आप सभी को हनु का प्यार भरा नमस्कार। आज का पहला प्रश्न है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी अभिनेत्री थी जिसके लिए पाकिस्तान कश्मीर छोड़ने को भी तैयार था। तीसरा प्रश्न है, हम पृथ्वी में 4000 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा क्यों नहीं खोद पाते। और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस राजा का था। रोज़ हम 5 प्रश्न लेते हैं, लेकिन आज मैंने 4 ही लिए। उसका कारण है कि मैं आपको ये जो प्रश्न नंबर 3 है इसको फुल डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करके समझा दूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि रोज़ मज़ेदार 5 प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग मिलते रहे। बढ़ते हैं आंसर की ओर। पहला प्रश्न है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एम्बुलेंस को हिंदी में रुग्ण वाहिनी कहते हैं, और इसके अदर नेम भी हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूं। वैसे एम्बुलेंस को कई नाम से पुकारा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इसके निम्न नाम हैं। सैनिक चल चिकित्सालय, इसी के साथ रोगी वाहन, इसी के साथ रुग्णयान, और रोगी गाड़ी, या फिर यूँ कहे कि अस्पताल गाड़ी। तो ये इसके स्थानीय नाम हैं जो कि क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। अगला प्रश्न था, कौन सी अभिनेत्री थी जिसके लिए पाकिस्तान कश्मीर छोड़ने को भी तैयार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यह सच है कि पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमें बस इस अभिनेत्री को सौंप दो, हम कश्मीर पर से अपना दावा है जो छोड़ देंगे। तो चलिए बात करते हैं उस मशहूर अभिनेत्री के बारे में। दोस्तों, वो अभिनेत्री और कोई नहीं, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस, हम सब की चहेती, हुस्न की रानी, बहारों की मल्लिका माधुरी दीक्षित जी हैं, जिनकी सुंदरता और अभिनय का कायल सिर्फ हम भी नहीं पूरी दुनिया है। उनका गाना मुझे याद आ रहा है, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए, सुपर हिट यार। तो माधुरी दीक्षित जी एक ऐसी अभिनेत्री है जिसके लिए पाकिस्तान कश्मीर छोड़ने को भी तैयार था। तो फिर अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि मैं फुल डिटेल से आपको बताऊंगा, तो आप इसे ज़रूर से समझें। और बड़ा ही रोचक प्रश्न है, हम पृथ्वी में 40,000 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा क्यों नहीं खोद पाते। तो पहले मैं आपको पृथ्वी की संरचना बता दूं, फिर मैं यूँ बताऊंगा कि अब तक कितना गहरा गड्ढा खोद चुका है, और फिर मैं ये बताऊंगा कि क्यों नहीं हम खोद पाते इतना गहरा गड्ढा। तो धरती को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्रिस्ट, दूसरा है मेटल, और तीसरा है कोर। अब इनके अपन सब कैटेगरी भी आगे जानेंगे, और सब कैटेगरी में भी बांटा गया है इनको। तो क्रिस्टल, मेटल और कोर 3 भाग है हमारे अर्थ के। क्रिस्टल के 2 भाग हैं फिर से। ऊपरी सतह सियाल को नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि अपन की पृथ्वी की सतह से नीचे 11 किलोमीटर तक ये जो पृथ्वी है उसको सियाल के नाम से जाना जाता है। और इसके मुख्य अवयव है सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी कि मिट्टी, और इसी के साथ साथ नॉर्मल एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा। तथा दूसरा भाग है जो सियाल से 22 किलोमीटर नीचे तक है। कहने का मतलब हमारा होगा ये क्रिस्ट है जो 33 किलोमीटर पूरा है। ये बेसाल्ट से बनी है, और इसमें सिलिका और मैंगनीज है। किसमें? सियाल का दूसरा भाग है जो। अतः कुल मिलाकर क्रिस्ट की मोटाई 33 किलोमीटर हुई। इसका औसत घनत्व है जो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये धरती का मात्र 0.5% भाग ही है, क्योंकि 33 किलोमीटर तक कितना होगा आपको मैं अब जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी की त्रिज्या है जो 6400 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज। कहने का मतलब 6300 समथिंग है, तो उसको हम 6400 लेते हैं। तो 6400 के मुकाबले सिर्फ 33 किलोमीटर, तो 0.5% ही होगा। इसे ऊपर की ठोस परत कहा जाता है। ठीक है। अब क्रस्ट के नीचे मेटल है, जिसकी मोटाई है 2865 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर तक। इसके 2 भाग हैं जो धरती के अंदर की डिस्कनेक्टिविटी से अलग हो जाते हैं, और ठोस पदार्थों से बनी हुई है। इसका घनत्व है जो 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और ये जो 80 किलोमीटर तक बदलता है। पृथ्वी का 83% भाग ये है। इसके नीचे फिर आ जाता है हमारा कोर, जिसकी मोटाई है 3471 किलोमीटर। अतः पूरी धरती की त्रिज्या इन तीनों भागों को जोड़ते हैं तो हमारी आ जाती है 6371, और मैंने ऑन एन एवरेज 6400 किलोमीटर आपको बताई। ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि यदि आप
यूँ कहें कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो मैं आपको बता दूँ, त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है। कहने का मतलब अपन के पृथ्वी के इस सतह से उस सतह पर यदि जाना चाहें तो आपको 6400 प्लस 6400 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, लेकिन पृथ्वी के अंदर ऐसा जाना संभव अभी तक नहीं है और नहीं होगा। उसके पीछे काफ़ी फिजिक्स काम करती है जो कि हमें एडवांस लेवल की समझनी होगी। यदि आपकी गुजारिश रही तो मुझे कमेंट करना, मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से ही हूँ तो आपको समझा दूंगा। तो अब अपन बात करते हैं कि यह हो गया हमारी पृथ्वी की संरचना। अब ये मैं आपको थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सीधी सी बात करते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। ये एक यूँ कहें कि आपको फैक्ट है जो मानना होगा। इसके पीछे भी फिजिक्स है, वो हम कभी अदर वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारे तापमान में वृद्धि होगी और लगभग 32 की मीटर धरती के नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारे तापमान में वृद्धि हो जाती है। और ऊपर की यदि बात करें तो लगभग 67 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीमीटर की, यानी कि जो वायु दाब है वो 1 डिग्री तापमान है जो कम हो जाएगा। सॉरी, दाब भी कम होगा लेकिन वो 1 डिग्री नहीं, डिग्री तापमान की इकाई है। तो ज्यों ही अपन 32 मीटर नीचे जाएंगे 1 डिग्री तापमान अपन का बढ़ जाएगा। तो ज्यों ज्यों अपन ज़मीन को खोदते जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से हमारे जो औजार है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला कारण तो ये है कि अपन धरती को 40,000 फीट से ज़्यादा गहरा अब तक नहीं कर पाए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल से बता दूँ कि पृथ्वी के केंद्रीय कोर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस भाग का घनत्व 18 ग्राम प्रति सेंटीग्रेड है। अतः यह तापमान की अधिकता ही भूमि की खुदाई में सबसे बड़ी बाधा है। तापमान अधिक होगा तो जो हमारे जो एप्रेटियस है वो मेल्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब थोड़ी सी मैं पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। धरती पर ध्रुवों का व्यास है जो 12,714 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसका व्यास है जो 12,756 किलोमीटर है। तो इसमें दोनों का यदि डिफरेंस देखोगे तो आपको 42 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब हमारा यह हो गया कि पृथ्वी एकदम तो गोल है नहीं, यानी ध्रुवों पर चपटी है और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर इसकी लंबाई यानी व्यास है जो सबसे अधिकतम है। धरती गोलाकार नहीं होकर चपटी है। धरती सीरियस के चक्कर लगाती है। इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब दूसरा कारण ये है कि जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के कारण हम सीधा गड्ढा कभी भी नहीं खोद पाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आप 1 सेकेंड में यदि 30 किलोमीटर जब कोर तक पहुंचोगे तो वहाँ पर आप घूमना स्टार्ट कर जाओगे। तो आप गड्ढा सीधा नहीं खोद कर, ज्यों ही आप गड्ढा खोदोगे तो सीधा पृथ्वी की, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि क्रस्ट और मेटल, यानी मेटल से ही आप नीचे कोर तक पहुँचोगे नहीं, मेटल से सीधा आप जाना चाहोगे कोर की तरफ, लेकिन जाओगे आप मेटल होते हुए वापस सतह पर आ जाओगे। तो ये कारण है। अब मैं वह आपको बताता हूँ कि सबसे गहरा गड्ढा जो है कितना हुआ है। तो धरती की खुदाई या ड्रिलिंग में बहुत बार प्रयास किए गए हैं और अभी तक अधिकतम गहराई के रूप में वैज्ञानिक 12,262 मीटर तक खोद सके हैं और छेद का व्यास है जो 9 इंच था। इस गहराई पर जाकर खुदाई बंद करनी पड़ी, कारण था तापमान 1 किलोमीटर खोदने पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने लगा, जो कि मशीनें जो काम करना बंद कर दे रही थी, खराब हो जाती थी। खुदाई में ड्रिल इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत की गई थी और ये जो 2008 में इसे बंद कर दिया गया। यहाँ पर तापमान 350 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। इसको कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है, जो कि रूस के कोला पेनिनसुला में है। यानी कि रूस के वैज्ञानिकों ने इसे एक बार खोदने की प्रयास किया था। और कितनी खुदाई की थी तो मैं आपको बता दूं, वो खुदाई हुई थी 1 सेकेंड 12,262 और 12,262 लगभग अपन का कितना है 4,000 फीट। तो 4,000 फीट का अर्थ यही हुआ कि 12,200 मीटर होना चाहिए। तो इतना गहरा गड्ढा आप तक खोद सकें, बाद में इससे ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं खुदाई हुई। तो बढ़ते हैं अपन, ये कुछ संरचना मैं आपको दिखा दूं कि सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेटल और सबसे नीचे कोर। तो कोर ये हो गया, मेटल बीच में, क्रस्ट ऊपर। क्रस्ट के भी बहुत से प्रकार हैं,
फिर मेटल के में बहुत से अलग अलग प्रकार है। तो यहाँ जो पीक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पहुँचना कतई संभव नहीं है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो लास्ट प्रश्न था, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस राजा का था? तो उसका सही जवाब होगा मौर्य साम्राज्य अब तक का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य रहा है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। इसकी जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ थी, जो उस समय संसार की कुल आबादी का 33% हिस्सा थी। मौर्य वंश को यदि मैं आपके राजाओं की बात करूं तो मैं आपको सुना दूं। उनका शासनकाल आप देखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यदि आपको अदर नॉलेज या फिर कोई स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बाद में बिंदुसार, उसके बाद अशोक और दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देवरमन, सतधन्वय मौर्य और वृद्रप्थ मौर्य। और ये जो आप पिक देख रहे हैं ये पूरा मौर्य डायनेस्टी थी। देखो थोड़ा सा अपन का साउथ का हिस्सा बचा था, बाकी पूरा भारत और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर आगे के भी कुछ देश। तो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य उस समय था। तो बस अपन के प्रश्न हुए पूर्ण। वीडियो आपको कैसा लगा जाके कमेंट ज़रूर करें और अपनी फीडबैक है जो दें। और आपको भी कोई प्रश्न अजीब अजीब है तो आप कमेंट कर दें, मैं उसको ज़रूर पिक करके आंसर करूँगा। वीडियो हमारी रोज़ 7 मिनट की होती है, लेकिन आज तीसरे प्रश्न को समझाने में मुझे इतना समय लग गया, लेकिन मैंने समझाया, मेरी ओर से पूरी मेहनत करके समझाया। तो आप क्रेडिट ज़रूर दें। धन्यवाद।